कहानी के ऊपर बात इसी साल की शुरुआत की है। 29 जनवरी 2024 हरिद्वार की रहने वाली एक फैमिली देहरादून पहुंचती है। देहरादून में जाकर वहां के कोतवाली पुलिस स्टेशन में वो एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है। वो कहती है उनकी एक बेटी है, 24 साल उम्र है और नाम है शाहनूर। शाहनूर करीब पिछले 1-2 साल से देहरादून में ही रहती थी, एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और सब कुछ ठीक था। हमेशा घर वालों से बातचीत भी होती थी, कई बार कई दिन बाद बातचीत होती थी, लेकिन उसकी खबर, उसकी खैरियत मिलती रहती थी। लेकिन फिर 26 दिसंबर के बाद से शाहनूर का कोई फोन नहीं आया। तो उन्होंने पहले इधर उधर ढूंढा, फिर लगा कहीं चली गई। कई बार ऐसा हुआ कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं छुट्टियां मनाने भी चली जाती है। तो घर वालों को लगा कि ऐसा हो सकता है कि वो कहीं गई हो, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता, शाहनूर का मोबाइल बंद, उसका कोई कॉल नहीं आ रहा है। अब घर वालों को फिक्र हुई, वो देहरादून पहुंचे। देहरादून में जहां वो रेंट पे रहती थी उस घर से पता किया। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि नहीं, वो तो करीब 26 दिसंबर को वो आखिरी बार काम पर गई थी ब्यूटी पार्लर में जहां वो काम करती थी। तो ये माना गया कि 26 दिसंबर तक तो उसे देखा गया, 27 तारीख से उसे किसी ने नहीं देखा। अब इसके बाद हर तरफ ढूंढने और भटकने के बाद फैमिली पुलिस के पास पहुंचती है। अब पुलिस शाहनूर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है। घर वालों से पूछताछ के बाद शुरुआत में पुलिस को यही लगा कि कहीं होगी, कहीं घूमने चली गई। उसका पिछला रिकॉर्ड बता रहा था, तो पुलिस भी ज्यादा फिक्रमंद नहीं थी, उसे लगा लौट आएगी। लेकिन घर वाले लगातार कोतवाली के चक्कर काट रहे हैं। अब पुलिस को फिक्र हुई, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पार्लर से पहले पूछताछ हुई, फिर इसके बाद पुलिस उस घर में पहुंची जहां पे वो देहरादून के जिस इलाके में वो रहा करती थी, वो एक इलाका था वहां पर, संस्कृति विहार कॉलोनी देहरादून में। वहां जाने के बाद पता किया, जब वहां पहुंची पुलिस तो पता किया तो 2 चीजें पता चली कि संस्कृति विहार के 2 अलग अलग इलाकों में या 2 अलग अलग घरों में शाहनूर रहा करती थी। एक घर तो उसने जो छोड़ दिया, वहां की लैंडलॉर्ड और बाकी लोगों से पता चला तो उन्होंने कहा कि हाँ वो यहाँ पहले रहती थी, छोड़ दिया। तो छोड़ने की वजह क्या थी, तो पता चला उसका फिर एक दोस्त आया और उस दोस्त ने वहां पर आकर उससे बातचीत की थी और फिर ये दोनों एक दूसरे घर में जाकर शिफ्ट हो गए और दोनों वहीं रहने लगे। अब पुलिस उस दूसरे घर में पहुंची तो पता चला हाँ यहाँ पर शाहनूर रहा करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक लड़का भी उसके साथ रहता था। अब पुलिस को पता ही नहीं वो लड़का कौन है। रेंट पे मकान लड़की के नाम पर, सब कुछ एग्रीमेंट। अब पुलिस उस लड़के के बारे में परिवार से पूछती, परिवार को कोई जानकारी नहीं कि किसी लड़के के साथ वो रह रही है। परिवार को लगा ये गलत, पुलिस के पास खबर है। लेकिन पुलिस की टीम लगी रही और धीरे धीरे पता किया। आखिरकार कुछ मुखबिरों के जरिए, कुछ बाकी कैमरे और सर्विलांस के जरिए मोबाइल के शाहनूर के, पुलिस ने पता किया कि एक लड़का कुछ महीने से शाहनूर के साथ रहा करता था, उसका नाम है राशिद। अब जब राशिद के बारे में खंगाला गया तो पता चला कि राशिद जो है वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। शाहनूर हरिद्वार की रहने वाली थी और राशिद मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर और हरिद्वार के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है नहीं, लगभग सड़क के रास्ते आप जाएं तो घंटे भर का सफर होगा, 1.5-2 घंटे। अब पुलिस किसी तरीके से राशिद का पता ढूंढती और उसके घर पहुंचती मुजफ्फरनगर, लेकिन पता चलता कि वो वहां पर है नहीं। इधर इस घर में भी, देहरादून में, वो संस्कृति विहार कॉलोनी में नहीं था। घर पे पता चला कि मुजफ्फरनगर में भी नहीं है। अब यूं राशिद का गायब होना पुलिस को थोड़ा खटकता है। अब पुलिस राशिद पे जीरो इन करती है, पता करती है कि देहरादून में उसको कब देखा गया। तो पता चलता है कि राशिद भी जब शाहनूर गायब हुई उसी के आसपास उसका लास्ट लोकेशन देहरादून में था, उसके बाद वो भी गायब हो गया। अब पुलिस की 2 सोच आ रही, एक ये कि शाहनूर गायब है, राशिद भी गायब है, या तो ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और कहीं शादी करके घर वालों की वजह से कहीं दूर चले गया हूँ, चुप गया हूँ। लेकिन फिर ये भी ख्याल आया कि दोनों जब एक साथ लिव इन में रह रहे हैं तो उनको भागने की जरूरत क्या है। लेकिन दोनों की गुमशुदगी, दोनों का कोई सुराग न मिलना पुलिस को परेशान कर रहा था और तब तक ये भी था कि कुछ भी हो सकता है, या तो दोनों को या किसी एक को। लेकिन पुलिस की तफ्तीश जारी रही। अब सुराग और सिरा एक ही था और वो था राशिद, क्योंकि शाहनूर को जितना ढूंढने की कोशिश की गई नाकाम। अब पुलिस ने सारा फोकस राशिद के ऊपर किया। पुलिस ने मुखबिरों के जाल बिछाए। जिस संस्कृति विहार कॉलोनी में शाहनूर रहा करती थी उस घर के इर्द गिर्द भी मुखबिरों को लगाया गया कि शायद कभी भटकते हुए यहाँ पे राशिद आ जाए। तो मुखबिर लगे रहे, पुलिस ढूंढती रही, वक्त बीतता रहा। दिसंबर 2023 का मामला था। जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च आ गया। शाहनूर को गायब हुए करीब 3 महीने हो चुके। 3 महीने में उसकी कोई खबर नहीं, ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, ना कहीं और किसी शहर से। इस दौरान में पुलिस कई शहरों में भी गई जहां जहां उसको क्लू मिलता कि शाहनूर का कोई रिलेटिव है या राशिद का कोई दोस्त है, पर खाली हाथ लौट आती देहरादून पुलिस। इस तरीके से वक्त बीतता रहा और मार्च का महीना आ गया। पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। तभी अभी हाल की बात है
कि अचानक एक रोज पुलिस को एक मुखबिर से पता चला कि राशिद जैसा एक शख्स उसी शालीमार कॉलोनी में देखा गया और हुलिये से यही लग रहा है कि वो राशिद है। अब पुलिस को पहले तो ये हुआ कि क्यों आएगा और कैसे आएगा, जबकि अगर मान लो कि उसने कुछ किया, फिर ये भी हुआ कि अगर कुछ नहीं किया हो सकता दोनों कहीं और शिफ्ट हो गए तो आ भी सकता है। ये बात है 30 मार्च की, अभी मतलब 2 दिन पहले, आज क्या 3-4 दिन पहले की। तो राशिद की तस्वीर और सारी चीजें थी। मुखबिर की खबर आई, लोकल पुलिस भागकर मौके पर पहुंची। वहां पे मुखबिर ने बताया कि राशिद इसी घर के आसपास घूम रहा है। पुलिस वहां पहुंची, मुखबिर के इशारे पर एक शख्स को दबोचती है, उससे उसका नाम पूछती है। वो घबराता है, बताता मेरा नाम राशिद है। अब पुलिस उसे पकड़कर कोतवाली ले आती है। कोतवाली लाने के बाद अब पुलिस उससे पूछताछ करती है और शाहनूर के बारे में बताती है। वो कहता मुझे मालूम नहीं, मैं तो देहरादून कब का छोड़ चुका। पुलिस पूछती है कि तुम गायब कहाँ थे? उसने बोला मैं काम के सिलसिले में गया, पहले अपने घर गया, फिर वहां से मैं पानीपत चला गया, मुजफ्फरनगर से। पानीपत में मैं जॉब किया करता था, मेरी सिस्टर भी रहती है। पुलिस ने घर वालों से फोन करके क्रॉस चेक किया तो पता चला हाँ इसकी एक बहन पानीपत में है और ये बीच में पानीपत में था और वहां नौकरी भी कर रहा था। पुलिस को लगा फिर कुछ गड़बड़ है, शाहनूर पता नहीं कहाँ है। लेकिन कोई और दूसरा शक करने वाला बंदा भी नहीं था कि यही दोनों लिव इन में रह रहे थे और हाल के वक्त में लिव इन की बहुत सारी कहानियां सामने आई थी जिसका खूनी अंजाम हम सब ने देखा। तो देहरादून पुलिस को लगा कि राशिद कुछ छुपा रहा है। इसी के बाद अब देहरादून पुलिस ने सख्ती की। कई घंटे तक छकाने के बाद आखिरकार फिर राशिद टूट गया और राशिद ने फिर पूरी कहानी सुनाई। और उस कहानी को सुनाने के बाद पुलिस से उसने कहा कि चलिए अब आपको शाहनूर से भी मिलवा देते हैं। अब पुलिस की एक टीम राशिद को लेकर शाहनूर को ढूंढने के लिए निकलती है। अब राशिद पुलिस के शिकंजे में और पुलिस राशिद के कहने पर देहरादून से सहारनपुर की तरफ सड़क पर अपनी गाड़ी के कारवां को दौड़ाती है। गाड़ी चल रही है। देहरादून से बाहर निकलने के बाद करीब 5-6 किलोमीटर आगे एक आशा रोडी नाम की जगह है और वहां आसपास खाई है, थोड़ा जंगल है। तो वहीं पे पहुंचे। राशिद ने अचानक मेन सड़क से गाड़ी को कच्चे रास्ते को उतारने को कहा। वहां जंगल और खाई, पुलिस की टीम ने गाड़ी रोकी। उसके बाद अब सब गाड़ी से उतर गए और वो पैदल चलने लगा। पैदल चलने के बाद उधर सन्नाटा, शायद ही कोई उधर जाए। कुछ देर तक वो पुलिस को चलाता रहा, पुलिस उसके पीछे पीछे चलती रही। पुलिस ये भी सोच रही है कि यहाँ इस इलाके में शाहनूर कहाँ मिलेगी, यहाँ ना कोई घर है, ना कोई रिजॉर्ट है, ना गेस्ट हाउस है, बियाबान, सुनसान जंगल और खाई। खैर पुलिस चलती रही और आखिरकार चलते चलते एक जगह राशिद रुकता है और फिर एक झाड़ियों के बीच खाली जगह की तरफ उंगली करता है और इशारा करके पुलिस को कहता है कि वहां एक बैग पड़ा है, जाइए उस बैग को खोलिए, शाहनूर उसी में। पहले तो पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता, यकीन नहीं होता। लेकिन फिर पुलिस की टीम क्योंकि राशिद के इशारे पर ही चल रही थी, धीरे धीरे उस बताए हुए जगह पर पहुंचती है, झाड़ियों को हटाती है और देखती है सचमुच वहां एक बड़ा सा बैग पड़ा हुआ। बैग के करीब जाते ही पुलिस को एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। बैग भी लगभग सड़ी हुई हालत में हो चुकी थी नीचे की तरफ से। पुलिस की टीम बड़ी मुश्किल से बैग का चेन खोलती है। जैसे ही चेन खोलती है, अंदर एक बेहद सड़ी गली लाश फंसी पड़ी थी। अब उस बैग समेत उस लाश को लेकर पुलिस देहरादून वापस आती है। आने के बाद उसको मुर्दा घर भेजती है पोस्टमार्टम के लिए। उस बैग के साथ कुछ लाश की चीजें भी थी। शाहनूर के घर वालों को बुलाया जाता है। उनमें से कुछ चीजों को देखकर वो पहचान जाते हैं कि यह शाहनूर है। यानी बैग में बंद शाहनूर मर चुकी थी और पिछले 3 महीने से उसी जगह पर, जिस जगह पर 30 मार्च को राशिद देहरादून पुलिस को लेकर गया, उस बैग में बंद पड़ी थी। बुरी तरह से सड़ चुकी इस लाश के पोस्टमार्टम के बाद चूंकि ये मामला कत्ल का है तो पुलिस ने तय किया कि वो डीएनए भी कराएगी ताकि पुख्ता हो जाए कि वो लाश शाहनूर की है, क्योंकि पहचाने जाने लायक तो है नहीं। हालांकि परिवार ने कुछ निशानियों के आधार पर उस लाश की शिनाख्त अपनी बेटी के तौर पर किया। तब बैग से शाहनूर तो बरामद हो गई, लेकिन सवाल बाकी था कि आखिर राशिद जो शाहनूर के साथ लिव इन में रहता था, उससे प्यार करता था, शाहनूर उससे प्यार करती थी, तो फिर शाहनूर अचानक इस बैग तक कैसे पहुंची? अब जब बैग का पता बता ही चुका था, बैग बरामद करा चुका था, तो बाकी और आगे की कहानी भी राशिद को बताने में कोई इशू था नहीं। अब उसने बाकी की कहानी सुनाई। उसने कहा बात 2018 की है। एक रोज मैंने एक नंबर मिला है, इत्तेफाक से वो नंबर जो है रॉन्ग नंबर लग गया, कोई एक आध डिजिट आगे पीछे हो गया। फोन एक लड़की ने उठाया। उस लड़की ने कहा, मैंने कहा ये, उसने कहा नहीं ये गलत नंबर है। तो फिर मैंने सॉरी बोला, पर उसने भी बड़े प्यार से कुछ कहा नहीं, फोन रख दिया। लेकिन उसके बाद मुझे उसकी आवाज बहुत अच्छी लगी, ये राशिद ने कहा, और आवाज अच्छी लगी तो फिर हिम्मत करके दोबारा कॉल किया। दोबारा उसने उठाया तो उसने बताया कि मैंने इस बार रॉन्ग नंबर नहीं किया, बल्कि आपसे बात करने के लिए किया है। वो भी हंसी। फिर धीरे धीरे दोनों इसी तरीके से बात करने लगे। बात दोस्ती तक पहुंची।
अब चूंकि राशिद मुजफ्फरनगर में रहता था और ये जो लड़की थी ये हरिद्वार की थी, लेकिन देहरादून में जॉब के सिलसिले में पहुंच गई थी शाहनूर, तो दूरी ज्यादा नहीं थी। हमने बताया मुजफ्फरनगर से देहरादून 2-3 घंटे का रास्ता। तो पहले फोन पर बात होती रही, फिर दोनों करीब आए, मुलाकात हुई, मिलने की चाहत बढ़ी और आखिरकार राशिद एक बार देहरादून पहुंच गया। देहरादून पहुंचने के बाद उसने मुलाकात की, खुद इधर उधर घूमे फिरे, फिर वो वापस मुजफ्फरनगर लौट आया। लेकिन इसके बाद अब उसका दिल नहीं माना, अब उससे शाहनूर की दूरी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने कहा कि क्या करें, तो शाहनूर ने कहा तुम यहीं आ जाओ। अब वो देहरादून पहुंच गया। देहरादून जाने के बाद उसने कहा कि अब हम दोनों फिर अलग क्यों रहे, अगर रहना ही है तो फिर एक रेंट पे घर लिया और दोनों लिव इन में रहना दोनों ने शुरू कर दिया। शुरुआती इश्क के दिन बड़े अच्छे गुजरे, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे राशिद ने महसूस किया कि जो शाहनूर है उसके ब्यूटी पार्लर जाने और आने का जो टाइम है बड़ा ऑड है। वो कई बार जाती है तो रात 2-2 बजे तक लौटती, कई बार लौटती ही नहीं है। शुरुआत में तो उसने पूछा नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब साथ रहने लगा, थोड़ा थोड़ा इसका बुखार कम हुआ, तब इन चीज़ों की तरफ उसका ध्यान गया। उसने शाहनूर से फिर पूछना शुरू किया। शुरू में शाहनूर ने उसको इग्नोर किया या कहा कि काम ज़्यादा है, लेकिन फिर हर दूसरे दिन की ये बात हो गई, वो लेट आती, वो टोकता और बीच में नोक-झोंक भी हो जाती। 26 दिसंबर 2023 ये वो रात थी जब राशिद घर पर इंतजार कर रहा था। शाहनूर पार्लर गई थी और उस रात वो करीब 2:30 बजे घर लौटी। ये 26 और 27 दिसंबर की दरमियानी रात की बात है। तो जब वो लौटी तो उस दिन राशिद फिर पूछता है, वो फिर जवाब देती है। फिर राशिद उससे बोल पड़ता है कि ऐसी कौन सी तुम्हारी नौकरी है जहाँ 2, 2:30, 3 बजे तक पार्लर खुला रहता है। उसने कई बार कहा था कि मुझे शादियों का भी काम होता है। ये तो उसने कहा कि आमतौर पर बारात भी 12-1 बजे तक लौट जाती है, दुल्हन भी 9-10 बजे तक तैयार होकर मंडप में पहुंच जाती है, तो उसके बाद तुम्हारा क्या काम होता है। असल में बीच में अब राशिद को शक होने लगा था। शक ये कि शाहनूर पता नहीं ब्यूटी पार्लर में काम करती है, इसकी आड़ में वो कुछ और काम करती है। दूसरा ये कि शायद उसका कोई और बॉयफ्रेंड है जिसकी वजह से वो मिलती जुलती होगी, इस वजह से लेट आती है। इस शक ने उसे एक तरह से शाहनूर के ऊपर गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया। और 26 और 27 दिसंबर को भी यही बात हुई जब वो 2:30 बजे लौटी। दोनों में इस बार झगड़ा हुआ। जब उसने ज्यादा जोर देकर पूछा तो शाहनूर ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और उसने कहा कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरे पेशे के बारे में कुछ मत बोलना। इस बात पे अब राशिद को गुस्सा आ गया और उसी गुत्थी में अचानक उसने शाहनूर का गला पकड़ा और तब तक दबाता रहा जब तक कि उसके सांसें टूट नहीं गई। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके हाथों से शाहनूर का कत्ल हो गया। अब वो उसे लगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि आदमी गुस्से में तो सब कर जाता है। उसके बाद जब एहसास होता तब तक सारी चीजें खत्म हो चुकी होती हैं। लेकिन अब रात को ये कत्ल करने के बाद वो पूरी रात जागा रहा और उसी लाश के साथ घर में रहा, उसी देहरादून की संस्कृति कॉलोनी में, और सोचता रहा आगे क्या करना है। इत्तेफाक से हाल के वक्त में बहुत सारे ऐसे क्राइम की घटनाएं हुई जिसमें लाश को ठिकाने लगाने की चीजें अखबारों में, टीवी पर दिखाई और सुनाई पड़ी। तो उन्हीं चीजों में उलझा रहा। फिर अगले दिन सुबह हुई, वो उसी शाहनूर का ATM कार्ड लेता है और मार्केट निकल जाता है उसी शाहनूर की स्कूटी पर। स्कूटी घर के बाहर लगी थी, उसने चाबी उठाई, शाहनूर के स्कूटी पर बैठा और पहुंच गया मार्केट। मार्केट जाने के बाद वो वहां पे एक विशाल मेगा मार्ट है, वहां जाता है। सबसे पहले एक ATM से वो 17,000 रुपए कैश निकालता है। कैश निकालने के बाद वो विशाल मेगा मार्ट जाता है। वहां जाने के बाद वो एक बड़ा सा बैग खरीदता है, रस्सी खरीदता है, कुछ पॉलिथीन खरीदता है और फिर ये सब लेकर वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद शाहनूर की लाश के हाथ पैर बांधकर और उसे उसी बैग में ठूंस देता है, उसके ऊपर पॉलिथीन डाल देता है और फिर बैग को बंद कर देता है। अब वो सोचता है कि इस बैग को लेकर कहीं खाई या जंगल में, पहले उसने सोचा कि मसूरी की पहाड़ियों की तरफ फेंक देंगे, लेकिन इधर कई ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। फिर उसे लगा कि अगर अंधेरे में जाऊंगा तो जगह जगह पे बैरिकेड लगी होती है, पुलिस की चेकिंग होती है और बैग बड़ा है तो पुलिस वालों की नजर पड़ जाएगी और अगर बैग खोला तो रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। उसने एक रिस्क लिया। उसने कहा रात को खतरा ज्यादा है क्योंकि रात को लोग सड़क पर कम होते हैं, गाड़ियां भी कम होती हैं और इतना बड़ा बैग एक स्कूटी पर लेके जाएंगे, किसी की भी नजर पड़ती है। तो उसने कहा दिन में बहुत लोग घूमते हैं इस तरीके से और पुलिस भी ये सोचेगी कि दिन में कोई किसी की इतनी हिम्मत कहाँ कि बैग में रखकर लाश को शहर के बीच से लेकर जा रहा हूं। दोपहर को इस बैग को बाहर निकालता है घर से, स्कूटी पर रखता है और स्कूटी लेकर निकल जाता है। देहरादून की सड़कों पर एक लाश को बैग में रखकर राशिद घूम रहा है और उसके बाद वो देहरादून से बाहर जाता है, सहारनपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंचता है। क्योंकि मुजफ्फरनगर से देहरादून आना जाना उसका लगा रहता था, इसलिए मालूम था सन्नाटा कहाँ है, खाई कहाँ है, जंगल कहाँ है। फिर करीब सहारनपुर रोड पे 6-7 किलोमीटर आगे जाकर एक जगह उसे पता है यहाँ पे खाई है और जंगल है। वो गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतारता है अपनी स्कूटी को और ले जाकर वहां बैग फेंक देता है। बैग फेंकने के बाद अब वो उसी स्कूटी से मुजफ्फरनगर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद अब उसे ये था कि शायद पुलिस अगर पहुंच गई, कत्ल का खुलासा हो गया तो यहाँ तक आ सकती है। वो फिर मुजफ्फरनगर से दिल्ली निकल लेता है।
फिर दिल्ली में रहता है, फिर दिल्ली के बाद उसकी एक बहन पानीपत में थी, वो पानीपत पहुंच जाता है और पानीपत में ही एक नौकरी कर लेता है और वहीं रहने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीता, 3 महीने बीत गया, दिसंबर से मार्च आ गया। उसे लगा कि ये केस किसी को पता ही नहीं है कि अब कोई कत्ल हुआ है या किसी की जान गई है, क्योंकि अब तक अगर ये पता होता तो फिर मीडिया में, अखबारों में खबर आ जाती। लेकिन शाहनूर की कोई खबर ही नहीं आ रही कहीं कि देहरादून में कोई बैग में लाश मिली। तो उसे लगा इसका मतलब पुलिस अनजान है और उसे पता ही नहीं कि पुलिस इधर अपनी जांच कर रही है, मौके लगे हुए हैं। उसके कुछ सामान पड़े थे उसी घर में, जो संस्कृति कॉलोनी में, और उसे उस सामान की जरूरत थी। जब 3 महीने उसने इंतजार किया और 3 महीने बाद उसने अचानक 30 मार्च को यह तय किया कि चलकर उस घर से सामान निकाल लेते हैं, क्योंकि अब तक तो शाहनूर का कुछ पता नहीं चला है, तो ये भी नहीं है कि उसका कत्ल हुआ या कहीं गायब है। अब वो पहुंच गया और इत्तेफाक से मुखबिर की नजर उस पर पड़ गई। मुखबिर ने पुलिस को इतला दी, पुलिस मौके पर पहुंची और उसी घर के बाहर घूमते हुए उसे पकड़ लिया और इस तरीके से वो पूरी कहानी सामने आ गई। हाल के वक्त में लिव इन में रह रहे लोगों की इस खूनी और खौफनाक कहानियों का सिलसिला बहुत सारा हो गया। आफ्ताब पूना वाला श्रद्धा हो, मुंबई का वो साने और सरस्वती हो, दिल्ली की निकी और साहिल की कहानी हो, लखनऊ में अभी हाल में रिया और ऋषभ, इसके अलावा न जाने कितने लोग जो लिव इन में रह रहे हैं और फिर लिव इन में रहने के दौरान एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं और फिर लाश को ठिकाने लगाने के अलग अलग तरीके सोचते हैं, पर ये नहीं सोचते हैं कि एक दिन पकड़े जाएंगे। तो इस लिव इन में रहने के दौरान एक और कत्ल और कत्ल के बाद लाश को छुपाने का एक और तरीके की सबसे नई कहानी है। तो सोचिए आप, 3 महीने तक एक लड़की एक बैग में बंद एक सुनसान जगह पर पड़ी रही और किसी को भनक तक नहीं लगा।